Hello everyone, my name is Palak Goyal. I have secured rank 479 in UPSC Civil Services Examination 2023. Here is my UPSC journey. I belong to Narmadapuram, Madhya Pradesh. If you talk about my schooling was done from here only, Narmada Valley International School, Hoshangabad / Narmadapuram. I was a topper in my school as well. I topped the division level in 12th class. सो एकेडमिकली मैं हमेशा से पढ़ाई मेरा शौक रहा है. मैंने हमेशा बहुत मेहनत की है एंड आई ऑलवेज गॉट गुड स्कोर्स. इवन इन माई कॉलेज मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में SGTB खालसा कॉलेज से BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है. Even there, I was very active in extracurricular activities. I was the president in debating society of the college. Academically also, I was the topper in my college. तो हमेशा से मैंने पढ़ाई को बहुत तवज्जो दी है. कॉलेज में, स्कूल में, I always kept preparing for the UPSC examination क्योंकि मेरा ये गोल बहुत पहले से था. बचपन से ही मैंने ये सपना देखा था कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं और उसके लिए मुझे अपने पेरेंट्स, टीचर्स, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया. सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम द स्कूल टाइम और उसको कंटिन्यू रखा कॉलेज टाइम में एंड देन इट वॉज कंटिन्यूड इवन आफ्टर एंड फाइनली टुडे नाउ आई हैव गॉट सिलेक्टेड. सो आफ्टर ग्रेजुएशन इन 2019 मैंने अपनी प्रेपरेशन को एकदम हाई स्पीड में करना शुरू किया. जो फर्स्ट अटैम्प्ट था आई कुड क्लियर प्रीलिम्स. हाउएवर उस टाइम मैं इतनी श्योर नहीं थी, मतलब आई वॉज नॉट वेरी क्लियर अबाउट द रिसोर्सेज कि कहाँ से क्या पढ़ना है. प्री तो मैंने फिर भी प्रिपेयर किया था. मेंस के लिए देयर वर अ लॉट ऑफ डाउट्स इन माय माइंड कि कितना प्रिपेयर करना है, कहाँ से करना है, आंसर राइटिंग, हाउ टू डेवलप इट, हाउ टू मेक इट बेटर, वैल्यू एडिशन कैसे करना है. और वो एक टाइम तब ये भी था कि मेरे जो कुछ सीनियर्स हैं या क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, किसी का क्लियर भी नहीं हो पा रहा. तो बहुत एक मतलब डिलेमा वाला टाइम था कि समझ नहीं आ रहा था कि जो स्ट्रैटेजी है वो सही है या क्या उसमें फ्लॉज हैं, कैसे उसको करेक्ट करना चाहिए. और फिर सेकंड अटैम्प्ट में मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था. तो वो जो डाउट्स हैं वो और इंक्रीज़ होने लग गए और ज़्यादा एक क्वेश्चनिंग आने लग गई कि वेदर इट इज़ द राइट पाथ फॉर मी, वेदर आई एम डूइंग इनफ कि ये एग्ज़ाम क्लियर हो सके. बट फाइनली मैं कहूँगी थर्ड अटैम्प्ट के टाइम के पहले मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स, टीचर्स, सब अपनी फैमिली सबसे बात की और उनसे बार बार ये चीज़ सोचने की कोशिश की कि क्या कुछ मैं लैक कर रही हूँ इसलिए नहीं हो पा रहा या फिर ये मेरा एप्टीट्यूड ही नहीं है. क्योंकि कई बार आप किसी से बात करते हो तो ये चीज़ दिमाग में आती है कि शायद ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, मे बी आई एम नॉट वेल इनफ फॉर दिस. बट बहुत मुझे मोटिवेशन मिला सबसे, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया. सब ने बोला कि नहीं, यू शुड ट्राई बेटर, यू शुड ट्राई बेटर. तो थर्ड अटैम्प्ट फाइनली मैंने बहुत अच्छी तैयारी के साथ उस टाइम मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज, डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट मतलब कोचिंग के स्टडी मटेरियल को यूटिलाइज़ किया और टेस्ट सीरीज ली. फॉर एग्जाम्पल GS कोर वॉज 1 जिसमें मैंने संपूर्णा का कोर्स लिया था दिसंबर टू मार्च. तो वो जो टाइम था, अगेन स्टार्टिंग के 1-2 टेस्ट जो थे बहुत लो स्कोर्स आ रहे थे, बहुत मतलब समझ नहीं आता कि वेयर एम आई लैकिंग. फिर टॉपर कॉपी से मैंने उसको टैली किया, रीचेक किया, जो उसमें रिव्यूज़, फीडबैक आ रहे थे उस पर मैंने स्टडी करने की कोशिश की कि क्या वो एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं जहाँ मैं गलती कर रही हूँ. और फिर धीरे धीरे आई वुड से वो दिसंबर टू मार्च बहुत क्रूशियल टाइम था मेरे लिए जिसमें मैंने बहुत इम्प्रूव किया. मतलब बाय मार्च, बाय अप्रैल मुझे समझ में आ गया था कि आंसर राइटिंग हाउ इट शुड बी डन. दो देयर वर टाइमिंग इश्यूज़ कि कभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कभी कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो पा रहे हैं, कुछ तक नहीं हो पा रहे हैं. बट स्टिल मतलब एक आइडिया दिमाग में लग गया कि व्हाट इज़ नीडेड एग्जैक्टली इन द एग्जामिनेशन. तो थर्ड अटैम्प्ट मेरा काफ़ी अच्छा गया. मैं इंटरव्यू तक पहुंची. इंटरव्यू भी मतलब अगेन इंटरव्यू में फिर वो डिलेमा शुरू हो गई कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, नहीं पता क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, कहाँ कैसा आंसर करना है. मॉक्स मैंने कुछ लिए थे बट वो जो एक डर था वो था. फिर इंटरव्यू तो वैसे मेरा काफ़ी अच्छा गया, कॉन्फिडेंटली गया, बट फिर मेरा सिलेक्शन हुआ. तो अगेन वो एक डिसअपॉइंटमेंट, एक फ्रस्ट्रेशन, इट वाज देयर. और समझ भी नहीं आ रहा था कि अब अगेन फिर से वो सारा प्रोसेस फिर से करना है और फिर से अपने फ्लॉज को फाइंड आउट करना है, फिर से उनको करेक्ट करना है. और मेरे पास टाइम भी बहुत कम था क्योंकि मेरा इंटरव्यू मई में था. 1 वीक में रिजल्ट आ गया था और जस्ट द ट्यूसडे रिजल्ट था और संडे इट वाज द प्री. तो अगेन लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माई माइंड और बहुत मैंने मतलब रात में नींद नहीं आ रही थी सोच सोच के कि क्या हो गया गलती या मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए भी कि नहीं, और शुड आई टेक अ 1 year रेस्ट. तो अगेन आई वुड से मेरे टीचर्स, फ्रेंड्स, फैमिली सब ने बहुत एक
पॉजिटिव मुझे वाइब्स भेजी कि नहीं हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत गलती रह गई हो, इट्स ओके, यू हैव रीच्ड हियर, यू हैव द एबिलिटी, यू डिजर्व टू बी इन द लिस्ट। तो अगेन आई ब्रॉड बैक माई कॉन्फिडेंस। मैंने बस, मेरे पास 2-3 दिन ही थे प्रिपेयर करने के लिए अच्छे से, तो मैंने सी सैट पर ज़्यादा फोकस किया बिकॉज आई समवेयर न्यू कि सी सैट का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो और इंटरव्यू तक मेरी तैयारी थी, तो मुझे लगा कि करंट अफेयर्स, जीएस वो फिर भी मेरे दिमाग में है, बट सी सैट वुड बी द वन जिसकी प्रैक्टिस बहुत कम है। तो वो 3 डेज़ मैंने पूरी तरीके से सी सैट को दिए, अच्छे से उसकी प्रिपरेशन की जितनी हो सकी, और फिर संडे वाज द एग्जामिनेशन, मैंने दिया। दो देवर अगेन, मतलब पेपर देखकर मुझे लगा था कि पेपर बहुत टफ है, तो दिस वाज देयर इन माय माइंड कि कट ऑफ शायद थोड़ा लो होगा। तो उस टाइम मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया पेपर के टाइम कि नहीं नहीं नहीं, आई शुड डू इट, आई शुड ट्राई माई बेस्ट, जितना बन रहा है उतना अच्छे से मुझे करना है। और बट जब रिजल्ट आया, आई वॉज वेरी प्लेजेंटली शॉक्ड कि आई वॉज देयर इन द लिस्ट, क्योंकि थोड़ा सा डाउट तो तब रहता ही है, बट आई वॉज देयर इन द लिस्ट। तो प्री क्लियर हो गया। उसके बाद मेंस के लिए मैंने पूरी मतलब जान लगा दी, मॉक टेस्ट लिए, जितना हो सका रिविजन किया, और बहुत ज़्यादा मैंने फ्लो चार्ट्स वगैरह ऐड करने की कोशिश की, वैल्यू एडिशन की। फाइनली मेंस ऑल्सो आई क्लियर्ड। और इंटरव्यू के लिए फिर से मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की, मॉक्स दिए, बहुत ज़्यादा ग्रुप डिस्कशंस किए, क्योंकि कम्युनिकेशन शुड बी गुड। मतलब ये मुझे समझ में आया कि मेरी क्लैरिटी नहीं थी बात करने में। आई हैड आइडियाज़ बट आई कुड नॉट पुट देम इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो इसलिए मैंने बहुत कॉन्वर्सेशंस करके उसको रिफाइन करने की कोशिश की, और फाइनली इंटरव्यू वाज आल्सो क्लियर्ड एंड आई वाज इन द लिस्ट, फाइनल लिस्ट। सो दैट वाज अ ग्रेट फीलिंग। मतलब सबका रिएक्शन इतना पॉजिटिव था। और जब रिजल्ट भी आया तो अष्टमी का दिन था, हम नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे थे, हमारे यहाँ कन्या भोजन चल रहा था, तो एवरीबडी वाज इन अ वेरी रिलीजियस मूड। मतलब हमें पता भी नहीं था कि कब आ जाएगा रिजल्ट, कैसे आ जाएगा। जब रिजल्ट देखा, आई मीन एवरीबॉडी वाज जस्ट थैंकिंग गॉड कि फाइनली भगवान का आशीर्वाद मिल गया, फाइनली क्लियर हो गया। और बस उसके बाद सेलिब्रेशंस बिगिन हो गए। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ भगवान को, फैमिली को, टीचर्स को, जिन्हें मुझे बहुत मोटिवेट किया। और मैं सबसे यही मैसेज मैं सेंड करना चाहूँगी कि अपने ऊपर और भगवान के ऊपर, दोनों पर कभी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। यू विल गेट वॉट यू डिज़र्व। Maybe it can take more time, but you will definitely be there. तो अपनी मेहनत को कम नहीं आंकना है, कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करते रहिए, उस पर काम करते रहिए, एंड अल्टीमेटली यू विल डेफिनेटली सक्सीड। थैंक यू।